ओम शांति। आज की मुरली है 21 जनवरी 1972 की अव्यक्त मुरली। और मुरली का टाइटल है, सार है, निरंतर योगी बनने की सहज विधि। हम सबका लक्ष्य बाबा ने हमें क्या दिया है? निरंतर योगी बनना। यही लक्ष्य है, यानी 24 घंटे हमें अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना। इसको कहते हैं निरंतर योगी। तो निरंतर योगी बनने की सहज विधि के ऊपर आज बाबा ने हमें ये सारी मुरली चलाई है। बाबा ने कहा, बाप दादा ने, जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। क्या हमें इतना अभ्यास है कि 1 सेकंड में संकल्प आया और मैं अशरीरी हो जाऊं, 1 सेकंड में फिर साकारी पार्ट प्ले करने लगूं? ये स्थिति में आना जाना 1 सेकंड में अभ्यास है हमें? इतना फास्ट हम अपने स्मृति को चेंज कर सकते हैं? अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्मातीत अवस्था। यानी हमारे लिए साकारी पार्ट बजाना और साकारी पार्ट बजाते हुए 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना, उसमें 1 सेकंड का भी अंतर ना आए, इतना फास्ट हमारा अभ्यास हो, तो समझो कि कर्मातीत अवस्था है। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, यह अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई, धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे। यानी आत्मा जब अपने आप को सदा परमधाम की स्थिति में स्थित रखती है, तो उसके लिए नीचे का पार्ट बजाना एक जैसे वस्त्र धारण करके आना और पार्ट बजाना में लग जाना। लेकिन जैसे ही पार्ट का काम पूरा हुआ, फिर से अपने परमधाम की स्थिति में स्थित हो जाना। ये अनुभव इतना सरल और सहज होना चाहिए। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग पहले नीचे का पार्ट अपने आप को समझते हैं और उस पार्ट से फिर कोशिश करते हैं कि अब हम अव्यक्त हो स्थिति बनाएं, अब हम ऊपर जाएं और ऊपर बैठें थोड़ी देर बाबा के पास उस निराकारी स्थिति में। तो ऐसे में नीचे का जो पार्ट है वो खींचता है ना, देह भान खींचता है, और इसलिए ऊपर वाली स्थिति बहुत बहुत कम रह पाती है। लेकिन अपनी स्मृति को टोटली अगर हम चेंज कर दें और सदा अपने को ऊपर परम धाम की स्थिति में स्थित रखें, वही अपना सत्य मानकर जिए, तो फिर नीचे का पार्ट बजाना, नीचे का पार्ट मतलब ये ऊपर नीचे, हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको हम पहले भी बता चुके हैं साकार मूल्यों में कि ऊपर नीचे का मतलब फिजिकल वर्ल्ड की ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर का मतलब है जब स्थिति आपकी ड्रामा से उपराम हो जाती है, आपको कुछ भी देह का याद नहीं रहता, पूरी वर्ल्ड में जो ड्रामा चल रहा है इस साकारी दुनिया का, उसकी कोई भी स्मृति आपके अंदर नहीं होती है, कंप्लीट साइलेंस होता है, उसको ऊपर कहते हैं। और नीचे का मतलब देह के भान में आकर पार्ट बजाना, मन बुद्धि संस्कार को यूज करना, इसको कहते हैं नीचे, है ना। तो ये ऊपर नीचे को पहले क्लियर रखना है, क्या होता है ऊपर आना, ऊपर जाना, नीचे आना। तो इसलिए अगर हम अपने को परमानेंट ऊपर की स्थिति में स्थित रखें, माना मैं आत्मा, मेरा ट्रुथ यही है कि मैं साइलेंस में रहती हूँ, साइलेंस दुनिया ही मेरा सत्य है, वही मेरा सच्चा घर है, और मैं नीचे कभी कभी पार्ट बजाने आती हूँ। अगर ये स्मृति रहे तो हमारे लिए वस्त्र धारण करके पार्ट बजाना और उससे उपराम होना बहुत आसान हो जाएगा। और पार्ट बजाते समय भी ऊपर याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग उल्टा करते हैं, अभी हम अपने को पार्ट समझते हैं, साकारी दुनिया वाला समझते हैं, और समझते हैं कि ऊपर जाकर थोड़ी देर बैठकर आए, तो इसलिए नीचे की दुनिया हमारे साथ ऊपर जाती है।
यानी ये जो ड्रामा में चल रहा है, मन बुद्धि संस्कार सहित सब बाबा के पास जाकर हम दूरिहान बोल बोल के आते हैं। यानी ये दुनिया को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसे में ये दुनिया खींच लेती है और फिर हम नीचे उतर जाते हैं। तो फिर वो यथार्थ योग नहीं लग पाता, उतनी शक्तिशाली स्थिति बन नहीं पाती। लेकिन अगर इसका उल्टा करें तो हम बहुत शक्तिशाली स्थिति में बहुत फास्ट पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं ना। जैसे अभी आपका अपना एक घर है और जब आपको कोई पड़ोसी बुलाए कि कोई मदद आकर कर जाओ, तो आप पड़ोसी के घर जाकर अगर मदद कराते भी हो तो उसमें डूब नहीं जाते हो। आपको पता होता है कि मेरा अपना घर है, मुझे वहां जाकर अभी ये फला काम करने हैं, वापस लौटना है। तो ऐसे ही जब हम ऊपर की दुनिया को अपना सत्य समझेंगे, ऊपर मतलब अपनी शांति की दुनिया को सत्य समझेंगे, तो ये आवाज की दुनिया हमको ऐसे लगेगी कि टेम्पररी है, यहाँ पर बस जो बचा हुआ टाइम है, पार्ट है, उसको प्ले करें और अब जाएं। तो वो स्थिति बहुत शक्तिशाली रहेगी पार्ट बजाते हुए भी। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। ये बहुत जरूरी है और ये अंत में होना ही है। शरीर और आत्मा, अभी ब्राह्मण जीवन बीके जीवन में हम जान तो गए हैं कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग हस्ती हैं, लेकिन अभी पार्ट में डूबे होने के कारण आत्मा और शरीर, यानी शरीर में जो आत्मा के द्वारा मन बुद्धि संस्कार का पार्ट चलता है, वो अपनी पहचान उससे बनाए रहती है। और इसीलिए आत्मा का जो कंप्लीट ट्रुथ है, साइलेंस, उसका जो लवफुल नेचर है, जो उसकी शक्तियां हैं, जो कंप्लीट प्योरिटी है, पवित्रता है, वो मन बुद्धि संस्कार प्योर होने के प्योर ना होने के कारण आत्मा अपनी प्योरिटी को फील नहीं कर पाती और सोचती है कि अभी तो हमें प्योर बनना है, साइलेंस में अभी जाना है, अभी तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है, क्रोध छोड़ना है, अशांति छोड़नी है ना। तो ये दोनों को जान लेने के बावजूद आत्मा अपने सत्य को अनुभव नहीं कर पा रही, क्योंकि नीचे का समझती है, खुद को पार्टधारी समझती है। तो शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। ये स्थिति भी बननी है बच्चों की। ये आत्मा मन बुद्धि संस्कार से अलग है। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना, लेकिन यह प्रैक्टिस किनको हो सकती है? अब ये किसको अनुभव होगी? क्योंकि मेजोरिटी बच्चे तो अभी शरीर के मन बुद्धि संस्कार से अपने आप को एक ही समझते हैं, और बहुत थोड़े से, बहुत गिनती के फोटो में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका ये अभ्यास है, जो अपने को मन बुद्धि संस्कार से भी अलग समझ के चल रहे हैं, आत्मा उपराम होकर चल रही है। तो ऐसी प्रैक्टिस किनको हो सकती है? बाबा पूछ रहे हैं। जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। अंडरलाइन है ना। जिसको ड्रामा के सीन में उसको जो कॉस्ट्यूम मिला है, माना ये जो पार्ट मिला है शरीर के साथ, उसको जो मन बुद्धि संस्कार संकल्प और जो भी उसको विचार विशेषताएं गुण अवगुण कुछ भी संबंधी वस्तु वैभव प्रकृति कुछ भी मिली है, वो जो इन सब बातों से भी अपने को डिटैच समझेगा, जरा भी उसको लगाव नहीं होगा, तब वो न्यारापन को अनुभव करेगा। और उसकी स्थिति या उसका अभ्यास ऐसे होगा कि वो चलते फिरते शरीर से एकदम न्यारा होकर रहेगा। जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में आ, होगी, अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अब सूक्ष्म संकल्प क्या है? सूक्ष्म संकल्प का मतलब है मन में आ रहे जो संकल्प है, अगर उस पे जो भारीपन हो आ रहा है, क्योंकि देह भान और पार्ट में बहुत उथल पुथल मचेगी और मच भी रही है। माया अब सारा आक्रमण संकल्पों के द्वारा करती है। तो वो उथल पुथल को देखते हुए आत्मा अगर साक्षी होकर अपने आप को उस उथल पुथल से भी डिटैच अगर नहीं कर पाएगी, तो वो उथल पुथल में फंस जाएगी।
वो संकल्पों के तूफान में फंस जाएगी और सोचेगी कि बहुत व्यर्थ चल रहा है, मैं बहुत भारी हूँ, और उस भारीपन को अपना सत्य मान लेगी, जबकि ये एकदम झूठ है। आत्मा कभी भारी हो ही नहीं सकती। आत्मा का सत्य है उसका हल्कापन। आत्मा का सत्य है उसकी पवित्रता। पवित्रता का मतलब ही होता है ड्रामा से एकदम उपराम स्थिति, साक्षी दृष्टा। माना मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं हूँ जो सामने दिख रहे हैं। जो सामने सीन आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, या जो भी व्यक्ति है सामने, या पार्ट में जो मेरा भी कुछ चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ। है ना? अगर सूक्ष्म में भी अगर हमने उस पार्ट के संकल्प को अपना समझ लिया, उसके भारीपन को अपना समझ लिया, उससे अटैचमेंट हो गई, तो न्यारापन अनुभव नहीं कर सकेंगे, माना आत्मा अपने सत्य को अनुभव नहीं कर सकेगी। तो अब महारथियों को यह प्रैक्टिस करनी है, जो समझते हैं कि वो महारथी हैं, या महारथी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत लाखों की सेवा करी है, लेकिन महारथी का मतलब है जिसको ड्रामा के किसी भी सीन से कोई अटैचमेंट नहीं है, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता, वो है महारथी। महान रथी, रथी का मतलब है आत्मा। जो आत्मा ड्रामा के पार्ट से उपराम है, यहाँ तक कि बीके जीवन में भी अगर कोई बहुत सक्सेसफुल है, बहुत नामी ग्रामी है, बहुत जाना जाता है सेवाओं के पार्ट से, यज्ञ में उसका बहुत नाम है, उसको उस पार्ट से भी अटैचमेंट ना हो, उसको कहेंगे रियल महारथी। है ना? तो अब बाबा ने कहा जो अपने को महारथी समझते हैं या बनाना चाहते हैं, उनको यह प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करें। तो जो आत्मा, यानी जो पार्ट में पुरुषार्थ ऐसा करेगी कि उसको अपने किसी भी ड्रामा के सीन से या अपने पार्ट से अटैचमेंट नहीं होगा, वो न्यारा रहेगी, तो ऐसे न्यारेपन से अनेक आत्माएं जो आज एक बीके जीवन में भी कॉम्पीट कर रही हैं, है ना, आगे बढ़ने का, सेवाओं का, फेमस होने का, उनको भी फिर उससे वैराग्य आएगा, उनको भी न्यारापन महसूस होगा कि हमको भी ऐसे ही न्यारा रहना है, हमको भी कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। तो जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाली न्यारी स्टेज पर है ना, जब सामने कोई बहन या भाई बैठकर ड्रिल कराते हैं, योग कराते हैं, तो अनुभव होता है कि जैसे वो एकदम उपराम हो गए हैं अपनी स्थिति से। तो ऐसे ही चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे, किसके? जो भी एकदम न्यारा होगा, जिसको अपने पार्ट से भी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई उसको उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उसको ट्रॉफी दे रहा है, कोई उसके लिए बहुत कुछ अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, जो भी, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो मस्त है अपने मस्ती में, बाबा की याद में, अपनी खुद की आत्मा के स्वमान में। उसको किसी और से मान की कोई इच्छा तो छोड़िए, मान जो मिल रहा है उसको भी वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा फरिश्ता स्थिति, ऐसी हल्की स्थिति जिसकी होगी, तो ऐसी स्थिति के के साक्षात्कार दूसरों को होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ पर लोग एक दूसरे को इतना पिछाड़ने के लिए, है ना, compete करने के लिए, फेमस होने के लिए, या अ, जो फिजिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए इतना कट थ्रोट कंपटीशन में लगे हुए हैं, ऐसे में जो आत्माएं इतने ऊंचे कर्तव्य करते हुए भी उसका क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रही हैं, एकदम हल्की रहती हैं, फरिश्ता स्थिति में रहती हैं, उनको सब देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसे आत्माओं के साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली के में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राजपद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। तो हमें ज्ञान सुनाकर आत्माओं को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी फरिश्ता स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी, माना न्यारापन हमारे अंदर इतना ज्यादा आ जाएगा, हम हल्के रहेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे,
तो ऑटोमेटिकली जो सतयुग में हमारी रॉयल फैमिली बनने वाली है, उसमें जो आत्माएं आने वाली हैं, वो हमारे उस स्थिति से ही हमारे समीप आ जाएगी, उनको हमारे द्वारा साक्षात्कार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा से अनेकों को साक्षात्कार होता था कि ये ही ब्रह्मा श्री कृष्ण है, ऐसे ही हमारे द्वारा सतयुगी जो देवी पद है, देवता पद है, वो भी दिखेगा। और जो प्रेजेंट में ब्राह्मण है, वो फरिश्ता रूप में तो दिख ही रहा है ना। तो ये डबल साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। तो साक्षात्कार किनके होंगे? जो एकदम न्यारा होता जाएगा ड्रामा के पार्ट से, है ना। लास्ट पार्ट कौन सा रह गया है? ब्राह्मण पार्ट। वो वाला लौकिक पार्ट तो बहुतों ने छोड़ा होगा, बहुत उस पर काम कर भी रहे होंगे, लेकिन फंस जाते हैं सोने की जंजीरों में, वो है ब्राह्मण पार्ट में। ब्राह्मण पार्ट में मिल रहा यश, ब्राह्मण पार्ट में मिल रही तारीफ, ब्राह्मण पार्ट में चल रहा जो भी आउट ऑफ रिटर्न है ना, जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें अब मिल रही हैं, क्योंकि अब ब्रह्मा कुमारी चारों तरफ बहुत फेमस हो गए हैं, और उसका एक नाम मान शान रिस्पेक्ट सब मिल रहा है चारों तरफ से। तो अगर उसमें फंस गए, उसको स्वीकार कर लिया, उससे खुश हो गए, तो भी हम हल्के नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो ड्रामा है, और वो भी ड्रामा का पार्ट है, और उसको अगर अपना समझ लिया, उसका क्रेडिट ले लिया, तो भी हम आने वाली परिस्थिति में धोखा खा जाएंगे। और जो आत्मिक स्थिति है वो कंप्लीटली निरंतर बन नहीं पाएगी, क्योंकि आज ब्राह्मण पाठ के जीवन में भी बहुत उथल पुथल होती रहती है ना। उसमें भी माया आती है, उसमें भी आपस में टकराव होते हैं, सेवाओं में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि फाइनली बाबा को हमसे ड्रामा का हर पार्ट छुड़वाना है, ब्राह्मण पार्ट भी छुड़वाना है। तभी आत्मा अपनी निराकारी स्थिति को कंप्लीट फील कर सकती है। तो इसलिए जो एकदम न्यारा होता जाएगा, उससे डबल साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए, तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। जानकी दादी का एक्सपीरियंस बताती हैं, गोपी बहन की। वो मीटिंग्स में आती थी तो कहती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। पहले ब्रह्मा कुमारी कहती थी, लेकिन जब लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ था तो यही था कि अब वो पहचान भी भूल जानी है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी पहचान भी ह्यूमन पहचान है ना, रोल और पार्ट की पहचान है। आत्मा तो इससे भी परे है। तो इसलिए जिसकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके द्वारा ऐसे साक्षात्कार होंगे, और फिर चारों तरफ ऐसे हवा में समाचार फैलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। अभी हमें जाना पड़ता है पैरों से, पैदल, गाड़ी से, ट्रेन से, फ्लाइट से सेवाएं करने, बहुत वाड़ी में आना पड़ता है, वाचा में आना पड़ता है, स्थूल सेवाएं देनी पड़ती हैं सेवा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपनी उस फरिश्ता स्थिति में स्थित होती जाएगी, न्यारी होती जाएगी अपने ड्रामा के पार्ट से, उसके द्वारा सूक्ष्म सेवा होगी। सूक्ष्म सेवा में क्या होगा कि आत्मा की आत्मा से कनेक्शन होगी। अभी हम फिजिकल फॉर्म में लोगों से मिलते हैं, और देह भान के साथ उनको मिलते हैं, हम बीके, हम ब्राह्मण वाइट ड्रेसधारी, सामने वाले अज्ञानी, है ना, उनको ब्राह्मण की दिनचर्या, उनको पूरा बाबा का ज्ञान बताते हैं, फिर आत्मा का परिचय देते हैं, फिर उनको देह से देही बनाने का अभ्यास करवाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो स्वयं निरंतर देही अभिमानी होगा, उसके द्वारा ऑटोमेटिकली पार्ट में जो अंदर आत्मा है, वो आत्मा को डायरेक्ट टचिंग होगी। पार्ट को सुनने का टाइम चला जाएगा, और उसकी आत्मा को डायरेक्ट टचिंग होगी कि मुझे इनसे या यहाँ पर जाकर कुछ पाना है, कुछ लेना है, कुछ अनुभव करना है। और ये है सूक्ष्म स्वरूप की सेवा, जो लास्ट में यही स्वरूप की सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, है ना, अलग अलग तरह की सेवाएं सबने देख ली हैं शुरू से। यज्ञ में जब हुई शुरुआत, उससे आज तक कितनी फिजिकल रूप में बहुत सेवाएं हुई, बहुत धन लगा, तन लगा, मन लगा, जो कि जरूरी था। लेकिन अब लास्ट की सेवा है सूक्ष्म सेवाएं। तो बाबा कहते हैं सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है।
ऐसा नहीं कि पहले क्यों नहीं हुई ऐसे सूक्ष्म सेवा, पहले के लोगों ने क्यों नहीं करी। उनका पार्ट फिजिकल सेवा के द्वारा ज्ञान देने का था तो उन्होंने वैसी सेवा करी। अब जिसका पार्ट होगा वो अपना पार्ट बजाएगा। इसलिए नंबरवार ड्रामा अनुसार सेवाओं का स्वरूप जैसे होना है वैसे होगा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है। अब स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे इसका क्या अर्थ है। हम अभी शरीर तो छोड़ नहीं रहे हैं कि हमारा आकारी शरीर कहीं उड़ के चला जाए और वो सेवा करे। इसका अर्थ है कि आत्मा जब शरीर में साकारी शरीर में रहते हुए अपनी निराकारी स्मृति में रहती है कि मैं आत्मा हूँ निराकार शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हूँ, तो वो जो थॉट है वो स्मृति है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक चारों तरफ ऐसा ऑरा क्रिएट करती है, ऐसी लाइट का आकार का फरिश्ता स्वरूप क्रिएट करती है, माना एक उसकी वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जो ऑटोमेटिकली अनेक आत्माओं को फरिश्ता रूप जिसमें दिखता है। तो ऐसे नहीं है कि वो फिजिकल फरिश्ता कोई उड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फरिश्ता मतलब एक हल्की स्थिति से चारों तरफ उसकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली आपको हजारों की भीड़ में अलग खड़ा करेंगी और आपके द्वारा लोगों को ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये बहुत हल्के हैं, बहुत अलग हैं। उनको पता नहीं होगा आप कौन है, लेकिन बस आपकी तरफ आकर्षण होगा। तो आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है। अब आत्मा की जब बात आ जाती है ना, तो बाबा ने कई बार कहा है कि साकार मुरली में आत्मा ना तो आती है, आत्मा ना तो जाती है। तो इसका क्या मतलब है। आत्मा तो एक तरफ से हम सीखते हैं कि आत्मा ही अनेक पार्ट बजाती है, एक से दूसरा जन्म तीसरा चौथा जन्म लेती है अंत तक। तो आत्मा आ नहीं रही जा नहीं रही का मतलब क्या है। इसको अगर बहुत गहराई से आप समझेंगे तो आत्मा तो साक्षी दृष्टा है, आत्मा ऑडियंस है ना। और सामने चल रही है स्क्रीन पर ड्रामा की पूरी मूवी, और उस मूवी में सभी कैरेक्टर्स जो हम आत्मा को प्ले करने हैं या करे हैं वो उसके सामने बाबा ने ज्ञान के द्वारा बताए हुए हैं। तो अब वो देवी देवता का पार्ट, पूज्य स्वरूप, शूद्र स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, वो सारा पार्ट उसके सामने साक्षी होकर वो देख पा रही है अपने को उससे बाहर। तो आत्मा को सारे विश्व का चक्कर लगाने में मतलब सारे ड्रामा के चक्र को जान लेने में कितना समय लगता है। एक एक्टर जिसने 3 घंटे की मूवी में शूटिंग करने में पूरा पार्ट बजा लिया है, अब उसको कितना देर लगेगी ये जानने में कि पूरी मूवी में क्या स्टोरी है। कितनी देर। उसको पता है ऑलरेडी सब कुछ, उसने पूरी मूवी में पार्ट प्ले किया है तो उसको सब कुछ पता है ना। तो 1 सेकंड लगता है, ये है विश्व का चक्र लगाना। ये नहीं कि वो आत्मा उड़ के जाएगी और वो घूम कर आएगी, ये स्पीड से लाइट की स्पीड से जाएगी फिर एक जगह लौट आएगी। ये वाला चक्र नहीं है। चक्र का मतलब सारा ज्ञान बुद्धि में फिरा लेने में कितना टाइम लगेगा आत्मा को, विश्व का, विश्व के सारे पार्ट्स का, ड्रामा का। तो बाबा कहते तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे। तो जिसको ये पार्ट, इसीलिए बाबा 5 स्वरूपों की ड्रिल करवाता रहा कि उससे आत्मा अपने को साक्षी कर ले और सारे पार्ट को इकट्ठा देखे, यानी पूरी स्टोरी इकट्ठी देखे। तो जो इस तरह से ड्रामा से उपराम होकर साक्षी होकर पूरी पिक्चर देख रहा होगा उसकी उस सूक्ष्म स्वरूप से सेवा हो। कैसे होगी, कैसे सेवा होगी। अब देखो, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कल बांग्लादेश में इतना हड़कंप मच गया है ना, और भी पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो चारों तरफ अनेक आत्माएं हैं जो भाग रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, मर रही हैं, काट रही हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। फिजिकल रूप में हमें ऐसे लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन हर आत्मा का एक सूक्ष्म रूप जो है, निराकारी आत्मिक स्वरूप, वो इससे परे है, उपराम है। और वो उनको तो नहीं पता, लेकिन हम बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे अपने भी पार्ट को ऐसे उपराम होकर अपनी निराकारी स्थिति में जब स्थित होते हैं तो देखते हैं कि ये ड्रामा एक सामने स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें ये वाली सीन अभी आई है ना। जितने भी आप टीवी में चैनल चलाओगे तो अलग अलग सीन चल रहे होंगे। तो अगर आप साक्षी हो और उस
उनके पार्ट में डूबे नहीं हो तो आपको लगेगा अरे ये तो देखो भागने का रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक दूसरे को मारने का रोल प्ले कर रहे हैं, ये अभी वहां हेलीकॉप्टर से भाग गए, वहां पे ऐसा हो गया, इनकी सत्ता चली गई। ये सारी चीजें हम उपराम होके देख रहे हैं तो हमें ना तो डर लग रहा है, ना हमें इमोशंस कोई इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रामा है ना। ड्रामा मतलब इजी गोइंग, उसमें कुछ ऐसा सत्य नहीं है, सब सपना है। तो जब वो कोई ऐसे उपराम होकर पूरी मूवी को देखेगा या ड्रामा को देखेगा तो वो उसका सूक्ष्म स्वरूप कितना हल्का होगा। और वो जो उसकी न्यारी स्थिति है, बाबा ने कहा ना आगे कि लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, वही ये सेवा कर पाएंगे। अब जो पूरा उस सीन को देख कर टीवी में देख रहा है, फिर यहाँ बातें कर रहा है, डूब गया है, उन्होंने ऐसे कर दिया, क्या होगा, विनाश आने वाला है, अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा, वो डूब गया। वो तो फरिश्ते स्थिति में हो ही नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा इस पुरुषार्थ में अपनी अवस्था में टिकी हुई है कि ये सब कुछ जस्ट एक ड्रामा है, कार्टून शो है, मैं अपनी न्यारी स्थिति में स्थित होकर इस शो को देख रही हूँ, है ना। तो मैं अभी आपको जैसे एक दिखाती हूँ, मैंने कल इसमें ही वीडियो में एक अवतार वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं वो लगा के दिखाती हूँ। ठीक, अभी आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर, मैसेज करें ना। अभी आप ये ऑडियंस बैठी है, ये ऑडियंस मान लीजिए आत्मा है, और सामने चल रही है स्क्रीन। अब यहाँ एक जगह बांग्लादेश, एक जगह यूक्रेन, एक जगह और भी अलग अलग इसराइल, और ये सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहा है सब कुछ, और ऑडियंस यानी आत्मा साक्षी होकर पूरा सब सीन देख रही है विदाउट एनी इफेक्ट, उसको कुछ प्रभाव नहीं कर रहा, जस्ट देख रही है। इस स्थिति को बना लेना, इस स्थिति से ड्रामा को देखना, तभी आप फरिश्तेपन में रह सकते हो, तभी आपकी फरिश्ताई स्थिति बन सकती है ना। तो इसको याद रखना कि इस तरह से हम जब ड्रामा को देखते हैं, ये जाएगा नहीं क्या, चलो, हाँ। तो अभी देखो ये हो गया साकारी पार्ट बजाने वाला सीन। फिर ऐसे जब ऑडियंस बनकर आप देखते हो न्यारी स्थिति में होकर, तो फरिश्ते रूप में टिक सकते हो। तो जो फरिश्ते रूप में स्वयं टिके होंगे, न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, उनके द्वारा वो जो भीड़ में इतनी भयभीत सारे पार्टधारी हैं, जो अपने को वो पार्ट ही समझ रहे हैं, वो समझेंगे, उनको लगेगा कि ये एकदम हल्के हैं, इनको कुछ हो ही नहीं रहा, कौन है ये, फरिश्ते, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डर भी नहीं रहे, हाँ इनके अंदर कोई अंतर ही नहीं आ रहा, इतना चारों तरफ भयभीत का माहौल है। तो ऐसे साक्षात्कार होंगे, ये नहीं कि वो उड़ते हुए हवा से चले आ रहे हैं और वो ऊपर औरा चल रहा है, ये सब नहीं है ना, इसको समझना है। तो बाबा कहते फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जब ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ चल रहा था ना, तो ब्रह्मा बाबा दादियों का जो कि संदेशी थी उनका, उनकी भी मदद लेते थे, और अनेक जो उनको देखने वाले बच्चे थे वो भी देखकर देखते थे कि कभी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी दिखते हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, और कभी एकदम हल्के फरिश्ते रहते हैं, माना इतनी कठिन कठिन परिस्थितियां आती हुए भी बाबा के चेहरे पर जरा भी सिक्कर नहीं आती। इतना आ, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई बाबा के समय, इतने लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाबा तो हल्के एकदम। तो ये दोनों स्टेज बाबा के अंदर से देखी गई ना, साकार ब्रह्मा बाबा के टाइम पे। तो जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के, अन्य माना अनन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो शरीर, तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे, और प्रभाव भी इस सर्विस से ही पड़ेगा, है ना। जो बिल्कुल हल्के रहेंगे इतना कुछ होते हुए भी, उनका उनसे जो सूक्ष्म सेवा होगी, इसका प्रभाव चारों ओर पड़ेगा। तब कोई भाषण देना या कोई भीड़ को अपना सुनाना ज्ञान, ये सब नहीं हो पाएगा। साकार शरीर से आप नहीं रोक पाओगे इतनी कलह क्लेश को, उनको ठंडक नहीं पहुंचा पाओगे, शीतलता नहीं दे पाओगे, शांति अनुभव नहीं करा पाओगे। लेकिन आपके अपने मन की, आपकी अपनी अवस्था की जो शांति होगी, इससे ऑटोमेटिकली चारों ओर जो भी संपर्क में आएगा वो शांत हो जाएगा।
तो बाबा ने कहा जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। तो शुरू में ब्रह्मा बाबा अकेले थे जिनके द्वारा ये साक्षात्कार का पाठ चला। अब तो बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं, और उनमें से जिनकी फरिश्ता स्थिति बन जाएगी, यानी जो निराकारी स्थिति में निरंतर रहेंगे, उनकी ही फरिश्ता स्थिति बनेगी। फरिश्ते का मतलब ये नहीं है कि अभी 1 घंटा 2 घंटे का फरिश्ता, बाकी के 20 घंटे ह्यूमन बॉडी कॉन्शियसनेस ना। पूरे 24 घंटे निराकारी स्थिति, यानी स्थिति का मतलब स्मृति। स्थिति का ये नहीं मतलब है कि हम क्या ऊपर बैठ जाए परम धाम में और काम काज छोड़ के, नहीं। मतलब है इसका कि मैं स्मृति में सदा रहूं कि मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण हूँ, सत्य हूँ, संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ, और ये पार्ट मुझसे अलग है। मन बुद्धि संस्कार सब मुझसे अलग है। मेरे द्वारा पार्ट में जो कुछ भी बजाया जा रहा है, बोला जा रहा है, करा जा रहा है, सोचा जा रहा है, ये सब मुझसे अलग है। ये मेरा सत्य नहीं, ये सिर्फ ड्रामा की स्क्रिप्ट है। तो ऐसे स्थिति वाले बच्चे फरिश्ता की साक्षात्कार कराने में सक्षम हो पाएंगे, और ऐसी सर्विस अंत में होनी है। तो बाबा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अब चेकिंग करें हम अपनी अपनी, कि हम देखते हैं अपने आप को संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार। कैसे देखेंगे? क्या हम हल्के रहते हैं? हम आत्मिक अवस्था में ज्यादा से ज्यादा टिके रहते हैं? क्या हमारी स्थिति से दूसरे लोगों को ऐसी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं कि वो हमसे हल्कापन महसूस करके खुद भी हल्के हो जाते हैं? ये है अपने स्वरूप का साक्षात्कार। तो ये चेकिंग हम अपनी अपनी करें। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है ना। परमात्मा माना शिव जी की पूजा कम हो गई, और देवियों की पूजा, शिव शक्तियों की पूजा ज्यादा हो गई है। तो क्योंकि वो शिव शक्तियां हम ही हैं, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हम जो भक्त हैं, जो याद कर रहे हैं शक्तियों के लिए, हमारी सूक्ष्म रूप से उनकी सेवा होती रहे। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। माना जितना मैं आत्मा अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर पार्ट प्ले करूंगी, उतना ही आनंदित रहूंगी, और फिर ये आदत बनती जाएगी। तो ये जो बचा हुआ ब्राह्मण जीवन है, उसमें माया भी हमें एक फन लगेगी और बहुत आनंदित फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बार बार जैसी समय मिला या काम करते, बीच बीच में उपराम, साइलेंस में स्थित, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित। लेकिन निराकारी स्थिति में स्थित तभी हो सकते हैं जब ड्रामा भूल जाए, ड्रामा याद ना आए। अच्छा, ड्रामा साथ में याद आता भी है ना, तो भी आत्मा ये जानती है कि ड्रामा की जो बातें मुझे याद आ रही हैं, या मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, ये मेरा सत्य नहीं है। निराकारी स्थिति मीन्स अपना सत्य जानना, कि मेरा सत्य क्या है। अगर पार्ट में अभी असंतुष्टता दिख रही है, लेकिन देखते हुए भी मैं आत्मा जानती हूँ कि मैं सदा संतुष्ट हूँ, तो ये है आपकी निराकारी स्थिति, मतलब बनी हुई है ज्ञान से। यहाँ पर सारा खेल है ज्ञान का। एक ज्ञानी और एक वैसा ज्ञानी जो रियल में ज्ञानी है या योगी है, और एक वैसा जो सिर्फ दिखावे का ज्ञानी योगी है, इसमें यही अंतर होता है कि जो दिखावे वाला है वो कर्मों में बहुत अच्छे अच्छे से फूक फूक कर कर्म करेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ। और जो रियल में ज्ञानी होते हैं, वो अपने कर्मों पे इतना ध्यान नहीं देते, वो अपनी स्थिति पे ध्यान देते हैं। उनकी स्थिति से ऑटोमेटिकली उनके कर्म ठीक होते हैं। हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग, जब तक उनका हिसाब किताब है, उनके कर्म बहुत अच्छे ना भी दिखें, लेकिन वो जानते हैं कि ये कर्म जो मेरे इस समय पार्ट बज रहा है, वो मेरा सत्य नहीं है। ये अंतर है रियल ज्ञानी और एक नॉन रियल ज्ञानी के बीच में। कि रियल ज्ञानी अपने कर्मों से अपने को परखता नहीं है, अपने कर्मों से, अपने कर्मों के द्वारा दिखावा करने की कोशिश नहीं करता है। वो अपने रियल सत्य को जानता है, और उस बार बार स्थिति में टिक जाता है। अपनी स्थिति में टिकते हैं, पर शरीर का डांस दर्द नीचे ले आता है। हाँ, तो वो शरीर का दर्द नीचे लाना मतलब क्या? आप शरीर का दर्द भी जब फील कर रहे हो, तो आपको ये ज्ञान इमर्ज रहे कि मैं ये दर्द नहीं हूँ। आत्मा को अगर ये ज्ञान है कि मैं ये दर्द नहीं हूँ,
ये एक दर्द सिर्फ एक सेंसेशन है जो कि मन को हो रहा है ना। मुझ आत्मा को तो दर्द होता ही नहीं, क्योंकि मन शरीर से मेरी अटैचमेंट करा रहा है। मैं आत्मा तो शरीर में रहते हुए शरीर को टच भी नहीं करती, है ना। हाँ, अगर ये याद रहता है तो आपकी स्थिति अच्छी है ना, यही अंतर है। और कोई सोचेगा कि आप आत्मिक स्वरूप का मतलब है कि आपको दर्द फील ही ना हो। ऐसा नहीं है, दर्द फील हो भी रहा है, लेकिन आत्मा जानती है कि ये मन को फील हो रहा है और मैं मन नहीं हूँ। इसलिए वो अपने मन से अपना ध्यान हटाकर अपनी आत्मा की संपूर्णता में स्थित हो जाती है, अपनी संतुष्टता में स्थित हो जाती है, संपन्नता में स्थित हो जाती है। ये याद रहना, ये ज्ञान रहना, यही स्थिति को बनाना है, यही अचल अडोल स्थिति है। ऊपर से दिख रहा है कि हो रहा है दर्द, आंसू भी आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से आत्मा जानती है कि बाबा ये आंसू सब कुछ बाहर ड्रामा में चल रहा है, मैं अंदर से एकदम स्टेबल हूँ अभी, क्योंकि मैं हूं ही स्टेबल, यही मेरा सत्य है। पार्ट में ही अनस्टेबिलिटी है, आत्मा में कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है ना। तो अपनी स्टेबिलिटी को पार्ट की अनस्टेबिलिटी से अलग रखना, ये है निराकारी स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? बाबा कहते हैं एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। देखो बाबा बता रहे हैं ना, उनका ज्ञान सुनने सुनाने में सब एक से एक होशियार। मिल जाने दो दो ब्राह्मण को, एक भी चुप नहीं रहेगा, अपने अपना सारा भंडार निकालेगा, खजाने निकालेगा और अपने को इतनी शेखी मारेगा ज्ञान के ना। तो वर्णन में सब होशियार है। मनन और मगन, इसकी कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। अब मनन का मतलब कि जो ज्ञान बाबा ने 4 पेज की मुरलियों में दिया हुआ है वो एज इट इज मीनिंग रखता है, या इसके भी अंदर कुछ गहरी मीनिंग्स हैं वो जानना, उसके अंदर घुसना, उसके रतन निकालना, रस निकालना। मेजॉरिटी तो इसी में है, मुरली को एज इट इज सुना दो, आप इतना समझाती क्यों हो। हाँ, ये बाबा के उसमें अपनी मनमत मत लगाओ, वो उनका है कि बस वर्णन कर दो। लेकिन मनन वाली आत्मा उसके रस में, उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करेगी, एक एक रतन निकाल के लाएगी, है ना। ऐसी बहुत कम आत्माएं हैं, और उससे भी कम है मगन। मगन का मतलब कि मनन भी खत्म, अब तो मैं स्थित हो गई अपनी स्थिति में, बस दैट्स इट, मगन हो गई, है ना। तो मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। आत्माओं में विल पावर कम है का मतलब क्या होता है कि आत्मा की जो पावर है, आत्मा की जो सत्य में, सत्य स्थिति में टिकने से उसके अंदर जो पावर्स हैं वो विल नहीं फील कर पाती, माना वो समर्पण नहीं कर पाती पूरी तरह से, और अपने आप को पार्ट के अनुसार चलाती है। जो उसकी रियल पावर है वो उसको फील ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर मनन और मगन की कमी है। सिर्फ वर्णन करने से बाहर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है ना। वर्णन करने से ज्ञान की जो सुंदरता है वो तो दिखाई देती है, शक्ति बाहर मुक्ता की दिखाई पड़ती है। वाह वाह, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो आप, आपके यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, अरे वाह ना, ये सब तो दिखता है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बाहर दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, दूसरे सत्संग वाले अच्छा अच्छा रस वाला सुना लेते हैं, ऐसे ही यहाँ का ज्ञान सुनाने वाले सुना लेते हैं, लेकिन उस जो सुन रही है आत्मा, उसके अंदर वो शक्तियां इमर्ज नहीं हो पाती, वो अपना सत्य में टिक नहीं पाती, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। अब मनन भी कर रहे हैं कई आत्माएं वर्णन करने के पहले, लेकिन अंतर्मुख होकर मनन नहीं करती। माना अंतर्मुखी का मतलब है कि अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक कर फिर उसके बारे में नहीं सोचती, ऊपर ऊपर से देह भान में होते हुए, बाहर की दुनिया को देखते हुए, यहाँ वहाँ के ज्ञान के पॉइंट को यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, सुनाकर, और वो सुना देती हैं। अपने अनुभव में उसको कभी फील नहीं करती, अपनी आत्मा की अवस्था में टिक कर वो उसकी चर्निंग नहीं करती, उसकी कमी। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए,
जिससे शक्ति बढ़ती है। तो पॉइंट्स तो सबको बहुत रट गए हैं, इतने इतने बार मुरलियां सुन ली हैं तो, है ना, लेकिन उस पॉइंट से जो मनन चिंतन या मंथन करने से उनमें जो शक्ति आ जानी चाहिए थी, आत्मिक स्वरूप की स्थिति बन जानी चाहिए थी, और उस आत्मिक स्वरूप में जो ऑटोमेटिकली शक्ति चारों तरफ दिखती है वो नहीं दिख रही है ना। तो बाबा कहते हैं उस वो मक्खन नहीं निकल रहा। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है ना। स्थूल रूप से ब्राह्मण पार्ट में फंस कर प्लानिंग भी कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कई बार, क्योंकि इसका भी पार्ट रहा ना प्लानिंग का। तो इसकी तो आदत थी कि बस निराकार स्थिति में स्थित हुई, बाबा से जो टचिंग हुई वो उसी की सेवा करनी है, किसी से पूछना या किसी से ज्यादा डिस्कशन में कभी पार्ट में नहीं लगी, क्योंकि डिस्कशन और पार्ट जब एक दूसरे से मिलता है ना, टकराव होता है, फिर सबके ईगो क्लैशेस होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं सुना गया, मैंने जो बताया वो क्यों नहीं बताया गया। तो उससे सेवा में सफलता कम मिलती और अपनी स्थिति ज्यादा बिगड़ती। लेकिन जब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट सेवा होनी है वो बाबा करा लेता है ना। तो ऐसे ही अनेक आत्माएं बहुत मीटिंग करती हैं, प्लानिंग करती हैं, जो बाबा कह रहा है जैसे, और लेकिन उसके साथ वो प्लानिंग में जो शक्ति होनी चाहिए, उसकी जो सजावट होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि साकारी पार्टधारी के ईगोज मीटिंग कर रहे हैं, उनके प्लानिंग में ईगोज मिल लगे हुए हैं ना, बी के पार्ट का कि मेरी विशेषता, मुझे ये आता है, ये सब। उससे उपराम होकर इसलिए दादी लोग जब गोपी बहन और भी कई ऐसे बताते हैं कि दादी लोग जब मीटिंग में उनको बुलाया जाता था तो वो चुप रहती थी, शांत रहती थी। जो लोग बाकी लोग मीटिंग करते थे और फिर उनसे पूछ, दादी आपका क्या कहना है, तो वो बहुत कम शब्दों में या जैसे सबकी इच्छा हो वो कर लीजिए ऐसे बोल देती थी। क्योंकि ये मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि आपको अगर कुछ कुछ आपने राय दी तो हो सकता है कि सामने वाला उसको रिजेक्ट कर दे अपने तर्क देके, लेकिन अगर सूक्ष्म रूप में टिक कर आपके संकल्प आए हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोग वही करेंगे जो आप चाहते हो, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। और दादियां यही करती थी, वो शांत रहती थी, निराकारी स्थिति में बाबा के साथ बैठ जाती थी, जो भी बाबा को बेस्ट कराना होता था वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से चारों तरफ फैल जाता था, और फिर सबके द्वारा जो निर्णय होता था वो वही होता था जो दादियां चाहती, है ना। तो इसलिए अपनी इस पुरुषार्थ की स्टेज को चेक करना है कि अभी हम वर्णन करने वाली स्टेज में हैं, ज्यादा बक बक बोलना, मीटिंग में ज्यादा अपना रखना, ईगो क्लैश करना इसमें है, या हम इससे उपराम होकर अपनी स्थिति से सेवाओं में प्लानिंग कर रहे हैं। फिर वो एक्चुअली आप कर भी नहीं रहे होते हो, वो तो निराकारी स्थिति में सब बाबा कर रहा होता है, आप तो सिर्फ निमित्त मात्र वहां मौजूद होते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजाकर ना रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसीलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। यानी जितनी सेवा करते मेहनत करते उतना उतना रिजल्ट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि चर्निंग जो ज्ञान की रियल निराकारी स्थिति में स्थित होकर होनी चाहिए वो उस स्थिति से नहीं होती है, ईगो के साथ ज्ञान का चरण होता है ना। इसलिए वो सफलता या उमंग उत्साह उतना नहीं मिलता सेवाओं में भी। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है इस अनुभव में बहुत अनजान है। अंडरलाइन, अभी अनेकों को ये पता ही नहीं कि आत्मा की स्थिति में स्थित होकर क्या शक्ति होती है, क्या अनुभव होता है उन शक्तियों का, इसमें अनेक आत्माएं अनजान हैं। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए अभी भी ब्राह्मण जीवन 21 जन्मों में से जो एक जन्म बोला जाता है, अनेक लोग इसमें डाउट करते हैं कि वो एक जन्म कैसे हो सकता है, हम तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षण करेगी। माना जिसने अभी तक निराकारी स्थिति को
अपने अंदर अनुभव नहीं किया है, उसके अवस्था से सारे काम कराना, सब कुछ दृष्टि को परिवर्तन नहीं किया है, उसको कुछ ना कुछ साकारी पार्ट का, है ना, ड्रामा का आकर्षित करता ही रहेगा। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। तो जब आत्माएं निराकारी स्थिति में स्थित होती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी सर्व शक्तियां काम करती हैं, और फिर वो मगन होने के कारण उस स्थिति में, मतलब बाबा में मगन है, वो अपनी स्थिति में मगन है, तो ऑटोमेटिकली जो विघ्न आ रहे हैं, जो क्लैशेस हो रहे हैं, ये क्लैशेस क्यों होते हैं? ये क्लैशेस डुअलिटी के कारण होते हैं, है ना। सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आपका ईगो उसका ईगो क्लैश कर रहा है, इसलिए विघ्न आ रहे हैं। जब निराकारी स्थिति तो सबकी सेम है, मेरी और आप सबकी अलग अलग तो नहीं है ना। अगर आप निराकारी स्थिति में स्थित हो और मैं भी निराकारी स्थिति में स्थित हूँ, तो हम सबका सोचना सेम होगा, हम सबके द्वारा सब कुछ सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। तो इसलिए विघ्न ही नहीं आएंगे फिर। लेकिन क्योंकि सेवा में कोई एक निराकारी स्थिति में स्थित है भी, लेकिन बाकी के नहीं है, और अगर बाकी के लोग आपस में विघ्न ला रहे हैं, तो जो स्थित है उसको फिर अपनी स्थिति से विघ्न को क्रॉस करना पड़ता है ना। तो विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है ना। आत्माओं की ईगो क्लैश करते हैं, ब्राह्मण पार्ट का भी बहुत एक बड़ा ईगो है, मैं सब जानता हूँ, मैं कम ज्ञानी हूँ क्या, मैं श्रीमत पे चलता हूँ, है ना, मुझे कुछ कम पता है क्या, मुझे पीछे का इतने सारे लोग सपोर्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े ईगो बना रखे हैं डी के जीवन में। तो जिसके अंदर रूहानियत की अनुभव कम है, आत्मिकता का अनुभव कम है, तो उनके जीवन में विघ्न की लहर आती ही रहती है ना। और वो इसलिए क्योंकि वो क्लैशेस ईगो के होते रहते हैं। तो रूहानियत से ऑटोमेटिकली विघ्न कम होते हैं, फोर्स कम हो जाता है जब, तो विघ्न आते हैं, रूहानियत का फोर्स जब कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है ना। बहुत जगह बहुत बड़े बड़े रूप में भट्टियां योग होते हैं, लेकिन फिर भी आत्माओं के अंदर वो शक्तियों को अनुभव करना कराना, ये वही करा सकता है जो खुद पहले शक्तिशाली हो। नहीं तो वो सिर्फ नाम मात्र हो जाता है कि अब भट्टी है, आ जाइए, करिए, बैठिए, हो गया, चली जाइए ना। वो एक स्थिति में लाना, उनको शक्तिशाली अनुभव कराना, भी ऐसी सेवा की जरूरत है, ऐसी क्लासेस की जरूरत है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है, भले, सॉरी, बल है यहाँ पे, मिस टाइप है। प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं कि अज्ञानियों को कैसे सेवा करके उनको लाया जाए, लेकिन जो ज्ञान में आ चुके हैं अभी उनको तो शक्तिशाली बनाया नहीं। बाहर के नए नए शिकार कर रहे हैं, अंदर जो शिकार फंसे पड़े हैं उनको तो पहले शक्तिशाली बनाए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है ना। तो सर्विस के प्लान नहीं, बाहर के प्लान नहीं सोचने हैं सिर्फ, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सभी की तरफ, जो बन चुके हैं उनकी तरफ भी, जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। माना जो स्टूडेंट्स हैं, जो उन पर निर्भर हैं पुरुषार्थ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो किस बात में कमजोर हैं, ये निमित्त को ध्यान रखना है, उनको शक्तिशाली बनाने की क्लासेस करानी है। किसी भी रीति अपने फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, समय देकर भी कमजोरियों को खत्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है ना। जब पुरुषार्थ में कमी होती है, जब स्टूडेंट्स अपनी आत्मिक अवस्था में कमजोर होते हैं, नहीं टिक पाते हैं ज्यादा, तो चलते चलते बार बार ढीले हो जाते हैं या क्लैशेस होते हैं। इसीलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीली हो जाती हैं, क्योंकि वो तैयारी नहीं हुए साक्षात्कार कराने वाले। तो जब स्थापना में फोर्स नहीं, तो विनाश में फोर्स कैसे भर सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, दादियां बचपन में जब उनका अनुभव रहा, कितनी शक्तिशाली स्थिति से उन्होंने भारत पाकिस्तान के समय जो क्लैशेस हुए वो अपनी स्थिति को बनाए रखा। और जब सेवाओं में गई तो अकेली अकेली या दो दो बहनें गई थी, इतनी कम उम्र की, कैसे अपनी शक्तिशाली स्थिति से सेवाओं का एक चारों तरफ जाल डाला।
तो उनकी अपने ऊपर कड़ी नजर थी। यह विघन क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं है ना। अभी ज्यादातर आत्माओं को दूसरों के ऊपर है, उसकी ये गलती, इसकी ये गलती, वो गलत करता है, वो श्रीमत पे नहीं चलता है। अपनी ऊपर नजर नहीं रखते ना, अपने ऊपर माया का प्रभाव नहीं देखते। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई ना कोई नंबर, कारण से नंबर नीचे होना ही है। लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है, माना, और वो करना है ना। अब ये तो होना ही था, ड्रामा में नंबर वार चाहिए, नीचे के पार्ट वाले भी चाहिए, इसलिए ऐसा सब चल रहा है। लेकिन फिर भी जो निमित्त बने हुए हैं उनको ये पार्ट प्ले करना है कि वो अनेक आत्माओं में फोर्स भरने का क्लासेस कराएं, है ना। उनको शक्तिशाली बनाने के लिए एक फॉर्मेलिटी, भले फॉर्मेलिटी कह लो या रियल में क्लास कह लो, करें, ये पार्ट बजाएं। तो जैसे साकार रूप को देखा ना, ब्रह्मा बाबा को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने की विशेष सर्विस, विशेष प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले, निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को साकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष साकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी ये आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष साकाश देनी है। साकाश का मतलब क्या है, साकाश कैसे देंगे? अपने सत्य में टिककर उनको भी उनके सत्य के प्रकाश में देखना, ये है साकाश देना। जो कमजोरी का पार्ट प्ले कर रहे हैं उसको ना देख, उस पार्ट के अंदर जो आत्मा बैठी है उसके सत्य को, जो कि सबका सेम सत्य है, उस सत्य से उसको देखेंगे, दृष्टि उसको देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी बल आ जाएगा। अच्छा, निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति ये है, सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मन संकल्प क्रिएट कर रहा है कुछ दुख का, या कोई कमजोर संकल्प आ रहा है उसको, तो तुरंत आत्मा अपने स्वमान में टिक जाए। जैसे मन में आ रहा है दुख, लेकिन आत्मा का स्वमान है मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये बार बार हर दिन हर सेकंड जो अभ्यास है करते रहने से, जो ये नेगेटिव माया के दिए हुए संकल्प है या संस्कार दिखने में आते हैं, वो सब अपने आप मर्ज होते चले जाएंगे। और आत्मा बार बार जब अपने सत्य में टिकने का अभ्यास करेगी, याद करेगी, तो वो उसका देह अभिमान समाप्त होकर सदा के लिए देही अभिमानी बन जाएगी। तो स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्व मान यानी मैं कौन हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय बाबा ने अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहते हैं तो देह अभिमान मिटता जाए। मैं ऊंच से ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है ना। अगर बार बार हम अपने कमजोर संकल्पों से चेंज करके आत्मा के स्वमान में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा का जो स्वमान श्रेष्ठ होने के कारण उसका पार्ट में जो स्वभाव है वो भी अच्छा हो जाता है।
तो स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता, ना पार्ट के भान में आ जाते हैं। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे एक तो देह अभिमान यानी अपना भी समाप्त हो जाता है, और स्वभाव में नहीं आएंगे, माना जो दूसरों पार्ट में जो स्वभाव क्लैश होता है, या जो बार बार माया हमको पुराना हिसाब किताब संस्कार के वश प्रभावित कर देती है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है, उनको स्वतः ही मान भी मिलता है ना। आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसा मिलता है ना। तो स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वमान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। ऐसे नहीं सिर्फ रटा रटाया स्वमान बोल दिया, उसको अनुभव में लाकर फील करना है कि मैं हूं ही शक्तिशाली, मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही श्रेष्ठ। इस तरह से उसको अनुभव करना है ना। कई बार ऐसा होता है कि अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन आपको वो अपना सत्य मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल तक किसी ने आपको गुमराह किया, गलत इंफॉर्मेशन दे के रखी, और फिर एक दिन आपकी आंखें खुलती हैं, किसी ने आपको सत्य बता दिया, तो आप मान लेते हो ना कि हाँ ये सत्य है, और अभी तक मुझे जो पता था वो गलत है। ऐसे ही जो अभी तक हमने अपने बारे में सोचा था एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य देहधारी, और देह भान में जो कुछ भी सोचा था वो हमारा सत्य नहीं है। सत्य वो है जो बाबा ने हमको बताया। ये बताने के बाद ऑटोमेटिकली उसका अनुभव स्वरूप हम बन जाते हैं। तो मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी स्वमान है। एक होता है सुनना, एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुन करके अभ्यास करते ही रहते हैं, माना रटा रटाया बोलते रहते हैं, लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। उनके स्टेज में कोई शक्ति नहीं होती। अब अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, तो लिस्ट बड़ी है ना। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ, तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। अनुभव कैसे करोगे? मान लीजिए कोई परिस्थिति आई जिसमें आपको डर लग रहा है, माया ने दिखाया आपको डर लग रहा है। अब आत्मा जानती है कि डर मन को लग रहा है, आत्मा तो सदा निर्भय है। तो उसने जैसे ही मान लिया कि मैं निर्भय आत्मा हूँ, डर कैसे लग रहा है, डर तो मन को लग रहा है, ये मन की दिखाई गई चीज सत्य नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्म हो जाएंगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो जाएगी जो निर्भयता की होगी, तो उसके आप अनुभवी मूर्त बन जाओगे ना। इस तरह से अनुभवी मूर्त बनते जाना है। माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है ना। डर का मतलब कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, कहीं मैं मुझे क्षति ना पहुंचा दे। तो ये माया हमें फील कराती है कि मैं शरीर हूँ और तुम्हें कोई हर्ट ना कर दे तो डर लग रहा है, लेकिन आत्मा तो जानती है मैं शरीर हूँ ही नहीं। तो देह अभिमान में ही ना आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी? फिर तो डर भी नहीं लगेगा, आत्मा को कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना। लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थिति होते होते वह रह ही जाते हैं। स्थिति बन नहीं सकती, और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करें, यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त हैं वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा रह गया है वो कल करेंगे, है ना, क्योंकि अभी टाइम हो गया।